हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग मस्त और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में हिंदी के रूपों को अंग्रेजी में कैसे याद करना है और इसको याद करके आप लोग कैसे दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से सीखेंगे। मैं आपको आज की क्लास में ये सारे अक्षरों का इंग्लिश कैसे याद करना है बहुत ही आसानी से चुटकियों में आपको सिखाने वाला हूं। तो ये क्लास, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आइए दोस्तों, इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए हम शुरू करते हैं और आपको बहुत ही आसानी से एक एक अक्षरों को कैसे आपको याद करना है हम दोस्तों आपको सिखाने वाले हैं। दोस्तों, हिंदी के जो रूप होता है इंग्लिश में, क से ज्ञ तक हो या दोस्तों अ से अह तक हो, ये दोनों अक्षरों का अंग्रेजी रूप आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना आसानी से सीखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हिंदी के अक्षर यहाँ पे क है, तो क का दोस्तों इंग्लिश जो रूप होता है ये होता है के से दोस्तों क होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो हिंदी के दूसरा अक्षर होता है ख, इस प्रकार से होता है और इसका जो अंग्रेजी रूप होता है के और एच होता है। तो आप याद रखेंगे के एच से ख होता है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पे हिंदी के अक्षर तीसरा हो गया ग का, और ग का अंग्रेजी रूप जो होता है जी होता है। इस तरह से है ना, एक एक चीज आप लोग सीखेंगे तभी आपको आसानी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए आपका जो क वर्ग का चौथा लेटर जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका यहाँ पे घ। ठीक है, और घ का जो अंग्रेजी रूप होता है दोस्तों जी एच से घ होता है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका हो गया अंग। ठीक है, और अंग का जो अंग्रेजी रूप होगा एन और जी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम आपको इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क है, फिर यहाँ पे ख है, ग है, घ, फिर यहाँ पे अंग। तो यहाँ पे आपको अगर क का इंग्लिश याद रहता है, जैसे यहाँ पे क का के होता है, तो यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से यहाँ तक जो है ना अक्षरों को बहुत ही आसानी से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे के लिख देंगे, उसके बाद से यहाँ पे केवल एच लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ग का इंग्लिश रूप आपको याद रहता है, यानी ग का जी होता है, तो यहाँ पे भी जी लगा देंगे और केवल एच लिख देंगे। घ का इंग्लिश हो गया। फिर यहाँ पे दोस्तों एन और जी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक अक्षर हम याद करें क का, तो के लिख दिए। फिर यहाँ पे ख में भी दोस्तों के लग गया, केवल एच जुट गया। फिर दोस्तों हम ग का इंग्लिश याद रखेंगे, जी होता है, और यहाँ पे जी लिख देंगे और एच लगा देंगे। इस तरह से आप लोग खुद से भी अपने दिमाग से याद रखने के लिए लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो च वर्ग में 5 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है? 5 अक्षर होता है। और 5 अक्षर जो है ना आपको अच्छे से याद होना चाहिए। वो कौन कौन होता है? तो च से लेकर के दोस्तों य तक। क्या दोस्तों? च से लेकर के यहाँ तक 5 अक्षर। जैसे च एक पहला अक्षर हो गया, सी एच से च होता है। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे छाता वाला छ है आपका। छाता वाला छ का इंग्लिश क्या होता है? सी डबल एच। सी डबल एच से छाता वाला छ हो गया। ठीक है, छतरी वाला। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है दोस्तों? ज है। ज इस तरह से होता है और ज का इंग्लिश रूप होता है जे। क्या होता है दोस्तों? जे। आगे बढ़िए, याद रखिएगा। यहां पे देखिए आपका हो गया झ। क्या हो गया दोस्तों? झ हो गया। और झ का इंग्लिश होता है जे और एच। क्या होता है? जे और एच। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए च वर्ग का लास्ट जो इंग्लिश हिंदी होता है वो होता है आपका य, और य का दोस्तों इंग्लिश होता है वाई और एन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे कुछ अपने से इंक्लूड करके जो है ना अपने दिमाग से यानी कि आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे यहाँ पे हो गया आपका च, फिर यहाँ पे हो गया आपका छाता वाला छ, फिर यहाँ पे ज, फिर यहाँ पे झ, य। अब देखो यहाँ पे जैसे आपको केवल च का इंग्लिश याद रखना है, उसके बाद से य तक आपको बनाने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, दिमाग लगाकर। जैसे यहाँ पे देखो सी एच से च हो जाएगा, केवल इसका है ना। फिर यहाँ पे देखो छ है ना, तो यहाँ पे सी एच उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक एच और आ जाएगा, तो सी डबल एच हो गया, छ हो गया। फिर यहाँ पे आपका आ गया जी। जी आ गया, जे से ज हो गया, और यहाँ पे झ का इंग्लिश हो जाएगा जे। यहाँ पे उठ करके चला आएगा और एच यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद से वाई एन से
यह हो जाएगा। यानी दोस्तों आप चौ का केवल इंग्लिश याद रखते हो CH, तो यहाँ पे छौ का भी इंग्लिश बन जाएगा केवल एक H लगा देने से। फिर यहाँ पे अगर आपको जौ का इंग्लिश याद रहता है J, तो यहाँ पे J लिख करके केवल H लगा दोगे तो झौ का इंग्लिश हो जाएगा। और दोस्तों इसका इंग्लिश आप लोग याद रख लेना, ठीक है, YN से इया, ऐसे करके आप लोग खुद से एक एक चीज जो है ना सीखते हैं ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टॉ वर्ग में दोस्तों कितना अक्षर होता है? 5 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है दोस्तों? 5 अक्षर, टॉ से लेकर के अड़ तक। जैसे यहाँ पे देखिए टी से आपका यहाँ पे टॉ हो गया, फिर यहाँ पे ठठेरा वाला ठ है, TH से हो गया आपका ठ, ठीक है। फिर यहाँ पे ड है, D से ड हो गया। फिर यहाँ पे ढ है, DH से ढ। फिर यहाँ पे अड़ है, अड़ का हो गया N से अड़। तो यहाँ पे देखो टी का यहाँ पे ट हो गया, ठ का दोस्तों यहाँ पे टी आ गया, यही टी दोस्तों यहाँ पे आ गया। उसके बाद से केवल एक H यहाँ पे लग गया है ना। फिर यहाँ पे डी का ड हो गया, फिर यहाँ पे डी यहाँ पे आ गया ढ में, और केवल H यहाँ पे इंक्लूड हो गया। फिर यहाँ पे देखो अड़, अड़ का दोस्तों एन हो गया। अब ये आपको ट से लेकर के अड़ तक का हिंदी रूप इंग्लिश में ऐसे आपको याद हो जाता है एक बार। उसके बाद से आप आगे जब बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं दिखाऊं, जैसे यहाँ पे देखिए त से लेकर के न तक जो हिंदी अक्षर का अंग्रेजी रूप यहाँ पे देख रहे हैं सेम टू सेम है ना, जैसे अभी पीछे आप लोग पढ़े हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ट से लेकर के अड़ तक था ना, उसी प्रकार से आगे जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सेम टू सेम है ना, कहीं से भी कोई अलग नहीं है। जैसे हिंदी के अक्षर अलग हो सकता है यहाँ पे ना, और दोस्तों इंग्लिश का अक्षर सेम टू सेम है। तो आपको केवल ट का अंग्रेजी रूप याद रहता है टी से ट, ऐसे करके। जैसे यहाँ पे देखिए टी से त, जैसे टी से ट भी होता है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे थ है, TH से थ। फिर यहाँ पे डी से द, DH से ध। फिर यहाँ पे दोस्तों आपका हो गया N से हो गया न, है ना। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए प वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर, कौन कौन? प, फ, ब, भ, ऐसे करके म तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प का इंग्लिश हो जाएगा आपका P। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका फ का P और H, यानी प का इंग्लिश याद रखेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए P आ जाएगा और केवल H यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, मिल जाएगा PH से फ। फिर यहाँ पे आपको F से भी फ दिखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों, दोनों होता है। यहाँ पे देखिए ब है, तो आप ब का याद रखेंगे B से ब होता है, तो यहाँ पे भ का भी इंग्लिश आप देख सकते हैं B और H से हो गया, BH से भ, ऐसे करके। यहाँ पे देखिए म है, तो म का दोस्तों यहाँ पे M हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए प हो गया, फिर यहाँ पे फ हो गया, फिर यहाँ पे ब हो गया, यहाँ पे भ म, है ना। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों आपका हो गया P का, यानी प का P हो गया। अब यही P दोस्तों इसमें आ जाएगा और केवल H लग जाएगा, तो ये हो गया फ। और दोस्तों F से भी होता है फ, प का हो जाएगा दोस्तों P, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे B आ जाएगा यहाँ पे भ में, और H यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसका दोस्तों अंग्रेजी रूप हो जाएगा। फिर यहाँ पे केवल म का M हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग हिंदी के अक्षरों का अंग्रेजी रूप बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। वो दोस्तों आप याद रखेंगे रट्टा मार के, तो आपको दोस्तों दिमाग से निकलने में देर नहीं लगेगा। लेकिन आप लोग समझ करके अपने दिमाग से पढ़ोगे, याद रखोगे, तो आपको जीवन भर दोस्तों याद रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो य से लेकर के आपका यहाँ से हो गया तालव्य स तक, ठीक है। तो यहाँ पे य का होता है Y, उसके बाद से र का होता है R। क्या होता है दोस्तों? R। अब यहाँ पे देखो ल का दोस्तों होता है L, व का होता है दोस्तों V, ठीक है, V से व। उसके बाद यहाँ पे तालु वाला स है, सलजम वाला, तो यहाँ पे S और H से सलजम वाला स, ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए अब षटकोण वाला स है, षटकोण वाला स से लेकर के ज्ञ तक यहाँ पे, तो षटकोण वाला स का यहाँ पे इंग्लिश जैसे सलजम वाला स था SH से, उसी प्रकार से इसका भी इंग्लिश सेम होता है। उसके बाद से दंत वाला स है, दांत वाला, तो यहाँ पे एस से दोस्तों इसको बोलते हैं दांत वाला स। ह तो H से ह हो गया। क्षत्रिय वाला छ है, इसमें दोस्तों 2 अक्षर मिला है। एक तो सबसे पहले क्या दोस्तों आधा क प्लस दोस्तों ये वाला स, तो आधा क के लिए यहाँ पे के हो जाता है, और एस एच से वो वाला स, जैसे वहां पे षटकोण वाला स देख सकते हैं, है ना। के एस एच से क्षत्रिय वाला छ। यहाँ पे त्र है, तो त्र में दोस्तों 2 अक्षर आधा त प्लस दोस्तों र, तो इसीलिए यहाँ पे टी आर से त्र हो गया, है ना। ज्ञ है तो जी वाई से हो गया आपका
ज्ञ। तो ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे तो कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। याद आप लोगों को रहेगा तो इंग्लिश लिखने पढ़ने में कहीं से दिक्कत नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। आपको दोस्तों ये पीडीएफ भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा जब आप लोग दोस्तों ये याद रख लेते हो ना। जैसे यहाँ पे एक एक अक्षर जब आपको याद हो जाता है तो कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है। एक एक अक्षर जब आपको ये याद हो जाएगा तो आप कैसे मालूम करोगे कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं बहुत ही आसानी से एक एक चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग लिख करके भी खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपके हाथ में यानी दोस्तों कितना अंगुलियां है, 1 2 3 4 5 तो है ना। तो यहाँ पे 5 गो अंगुली की मदद से आप लोग बहुत ही अच्छे से एक एक चीज जो है ना प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हो, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से दोस्तों क का क्या होता है इंग्लिश के होता है तो आप लोग जान जाएंगे। फिर यहाँ पे के लिखेंगे और इसमें दोस्तों एच लगा देंगे, के एच से ख हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे गौ है, गौ का इंग्लिश क्या होगा, तो गौ का इंग्लिश दोस्तों जी होता है। फिर यहाँ पे जी यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद से केवल एच लग जाएगा तो ये आपका हो जाएगा घ का जी एच से घ। फिर यहाँ पे आपका एन जी से अंग। अब ये दोस्तों लिखना क्यों जरूरी है, इसलिए क्योंकि दोस्तों जो आप पीछे पढ़े हो आपको कैसे मालूम चलेगा कि आप मतलब वो अक्षर जो आप याद करे हो आपके दिमाग में एक एक अक्षर बैठा है कि नहीं बैठा है। तो इस प्रकार से आप अपने 5 उंगली की मदद से बहुत ही आसानी से यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेना, है ना दोस्तों। जैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी करा देता हूं ताकि आपको जहन में बैठा रहे हमेशा के लिए। जैसे दोस्तों दूसरा वर्ग में होता है ट, ठीक है, ट वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर। जैसे यहाँ पे देखो पहला उंगली में आपका आ गया ट, दूसरे में ठ, फिर यहाँ पे तीसरे में ड, चौथे में दोस्तों ढक्कन वाला ढ और पांचवें में दोस्तों अड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे ट का होता है टी तो यहाँ पे टी लिख दिए। फिर दोस्तों यहाँ पे ठ है तो यहाँ पे टी यहाँ पे आ जाएगा और इसमें केवल एच लग जाएगा, है ना, अलग से। उसके बाद से ड का इंग्लिश आपको याद रहना चाहिए, डी होता है। फिर इसमें दोस्तों आपका केवल एच मिल जाएगा, है ना, डी एच से, सॉरी दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ना होगा, डी यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे एच आएगा, डी एच से ढ होगा, है ना। फिर यहाँ पे अड़ है तो अड़ का दोस्तों एन होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, ऐसे करके। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो अब दूसरा रूप आता है आपका त वर्ग का, ठीक है। त वर्ग में भी दोस्तों 5 अक्षर, जैसे यहां से देख सकते हैं न तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे त का हो जाएगा टी, अब यहाँ पे थ है तो ये टी दोस्तों यहाँ पे आएगा, है ना। फिर यहाँ पे एच लग जाएगा, है ना, टी एच से थ हो गया। फिर यहाँ पे द का डी आ जाएगा, अब ई डी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं। फिर इसमें दोस्तों केवल एच लगा देंगे तो ध हो जाएगा, डी एच से ध। फिर यहाँ पे न है तो एन से न। याद हो गया, कितना सिंपल है ना दोस्तों। टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। एकदम दोस्तों आपको समझा करके ले चल रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी दिक्कत ना हो, एक एक चीज आपको समझ में आए। और ये पीडीएफ लेना चाहते हैं आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कैसे, आप बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका आता है प वर्ग। प वर्ग में दोस्तों 5 अक्षर होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प, फ, ब, भ, ऐसे म तक, ठीक है। जैसे यहाँ पे प है, प का दोस्तों क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी लिख देंगे। उसके बाद से ये पी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ पे ला लेते हैं। उसके बाद से इसमें एच लगा देते हैं, है ना। उसके बाद से यहाँ पे ब है, ब का होता है बी। उसके बाद से ये बी, भ के लिए आ जाएगा बी और एच, बी एच से भ। फिर यहाँ पे म का इंग्लिश केवल आपको एम लिख देना है, जैसे पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। 5 अंगुली की मदद से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो, है ना। आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो आपका आ गया य वर्ग में दोस्तों सलजम वाला स तक दोस्तों होता है अक्षर, जैसे आप देख सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे य का वाई आप याद रखोगे, है ना, तो य यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों र का आपको होता है आर। इसमें दोस्तों कोई ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको याद रखना होगा कैसे भी करके, है ना, ये 5 अक्षरों को। एल से आपका ल होता है, उसके बाद से डब्ल्यू से वो या दोस्तों भी से वो, है ना। फिर यहाँ पे दोस्तों एस एच से तालव्य स, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व या डब्ल्यू से व, एस एच से तालु वाला स, तालव्य स। चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे दोस्तों आपका आता है षटकोण वाला स में दोस्तों ज्ञ तक होता है। क्या होता है दोस्तों, ज्ञ तक अक्षरें होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो षटकोण वाला स का दोस्तों इंग्लिश एस और एच है, तो यहाँ पे वही चीज हम लिख देंगे, एस और एच। फिर यहाँ पे हो जाएगा केवल एक एस यहाँ पे लग जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे ह है तो एच, यहाँ पे छ है
तो यहाँ पे के लगेगा पहले, क्योंकि दोस्तों आधा क और ये वाला स मिला है, तो आधा क के लिए यहाँ पे के और एस एच से क्षत्रिय वाला छ हो गया, यानी दोस्तों षटकोण वाला स। तो यहाँ पे हो गया के एस एच से क्षत्रिय वाला छ। उसके बाद से इसमें दोस्तों दो अक्षर मिला है, आधा त प्लस दोस्तों र। तो यहाँ पे आधा त के लिए टी आर से र, तो यहाँ पे लिख देंगे टी आर से त्र। अब ज्ञ है यहाँ पे, तो जी वाई से दोस्तों आपका यहाँ पे ज्ञ हो जाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपको मैंने बहुत ही आसानी से क से ज्ञ तक जितना भी अक्षर का अंग्रेजी जो रूप होता है उसको मैंने बहुत ही आसानी से अपने भाषा में एकदम डिट्टो टाइप से यानी ट्रिक के मदद से बहुत ही आसानी से आपको लिखना कैसे कैसे याद रखना है आपको मैंने सिखाया। फिर यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग बहुत ही आसानी से जो स्वर अक्षर होता है हिंदी के अ से लेकर के अह तक, जिसके मदद से हम लोग 12 खड़ी या दोस्तों शर्तिया इलाज जिसे हम लोग बोलते हैं 12 खड़ी को उसको तैयार करते हैं इसी के मदद से। तो पहले मैं आपको दोस्तों केवल एक अक्षर को कैसे आपको याद रखना है उसके लिए मैं यहाँ पे पहले आपको पढ़ना बताऊंगा। जैसे हिंदी के अक्षर अ रहेगा तो अ का दोस्तों होता है ए, फिर यहाँ पे आ रहेगा तो आप दोस्तों डबल ए से आ लिखेंगे, है ना, या याद भी रखेंगे, ए से अ डबल ए से आ। फिर यहाँ पे आगे बढ़िए, यहाँ पे दोस्तों छोटी ई है, छोटी ई का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है दोस्तों? आई। फिर यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई के लिए दोस्तों डबल ई होता है। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्या है, ऊ है, ऊ का दोस्तों होता है यू। क्या होता है? यू। फिर यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का होता है डबल ओ। अब यहाँ पे एक चीज दोस्तों आप लोग डिनोट करे होंगे, महसूस करे होंगे, वो क्या है, एक एक अक्षर का दोस्तों यहाँ पे कंबाइंड करके यानी दोस्तों आपको जोड़ा देखने को मिलेगा। जैसे आ, ई ऊ ए आई ओ औ अंग अह, यानी एक बड़ा तो एक छोटा अक्षर होगा। जैसे अ तो अ बोल रहा है, फिर यहाँ पे आ देखिए जैसे अ बोल रहा है दोस्तों हमारा कम मुंह खुल रहा है, जैसे आ ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे अ का हो जाएगा ए, डबल ए से आ, है ना, बड़ा मुंह खुल रहा है इसीलिए एक ए यहाँ पे और आ गया खुद से, यानी आप लोग दिमाग लगाओ यार याद रखने के लिए, है ना, जरूरी है। अब यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं छोटा ई, तो छोटा ई का दोस्तों आई, बड़ी ई का दोस्तों डबल ई, बस इतना याद रखोगे। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो छोटा अक्षर का ऊ, बड़ा अक्षर का ऊ, छोटा अक्षर के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए दोस्तों डबल ऊ, याद रखोगे। चलो आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो ये आपका हो गया छोटा ए बड़ा ए, तो यहाँ पे ए का दोस्तों ई भी होता है और ए भी होता है, दोनों में से कोई भी अक्षर आप लिख सकते हो, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो बड़ा ए के लिए ए और आई लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो ओ है, ये छोटा ओ बोला जाता है इसको दोस्तों औ। जैसे इसके ऊपर एक इकली ऐसे लगा रहेगा और इसके ऊपर दोस्तों डबल इकली ऐसे और एक पाई रहेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो। दोनों में डिफरेंट क्या है, केवल इसमें दोस्तों एक इकली जो है ना बढ़ गया है ना, तो इसीलिए ये छोटा ओ हो गया है और ये बड़ा औ हो गया है। तो यहाँ पे ओ का दोस्तों हो जाएगा ओ, है ना। अब यहाँ पे औ का हो जाएगा ए और यू। चलो आगे बढ़ो, अब यहाँ पे देखो अंग, फिर यहाँ पे अह, तो अंग का इंग्लिश होता है ए और एन और दोस्तों ए और एम भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अह, दो विसर्ग का इंग्लिश होता है दोस्तों, यानी दोस्तों इसका उच्चारण होता है ह में, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, ह में, एक मिनट, ह में होता है, तो इसका इंग्लिश होता है एच। तो यहाँ पे अ का हो गया ए और अह की मात्रा का जो उच्चारण होता है ह, तो इसका इंग्लिश हो गया एच। तो ये हो गया आपका ए एच से अह। तो ऐसे करके आप याद रखोगे तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा, है ना। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बार समझाने का प्रयास भी करूंगा, है ना दोस्तों, वो क्या है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये पीडीएफ लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ हम दे देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं कि आप लोग ये पीडीएफ को लेकर के बहुत ही आसानी से जो है ना अपने मोबाइल में लेकर के खुद से भी समय मिले तो आप लोग एक बार देखो और आप लोग प्रैक्टिस करो, आपको याद रहे, है ना दोस्तों। जैसे आपको मैंने समझा दिया बहुत ही अच्छे से, एक बार खुद से भी लेकर के 2-4 बार पढ़ लोगे तो आपको याद रहेगा। तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करते हो मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो। जब आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे
करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये सभी क्लास का पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बहुत अच्छे से मैं एक एक चीज जो है ना बनाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में ले लेना। ठीक है, चलो यहां पे देखो दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे यहां पे देखो अ है, क्या है अ, फिर यहां पे आ, ठीक है, फिर यहां पे दोस्तों छोटा ई, ये हो गई बड़ी ई, है ना, उसके बाद से ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे करके मतलब आप लोग खुद से हिंदी के अक्षर लिखना। उसके बाद से जो इंग्लिश रूप है याद करे हो उसको आप लोग लिख करके देखना। जैसे ए, तो ए से अ, डबल ए से आ हो गया, आई से दोस्तों आपका ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ऐसे करके आप लोग जो है ना सारे अक्षर को यहाँ पे हिंदी में लिखना, कॉपी कलम लेकर के बैठना। और दोस्तों आप खुद से भी देखना लिख करके आपको लिखने आ रहा है कि नहीं, किन किन अक्षरों में आप घबरा रहे हो, यानी दोस्तों नहीं लिखने आ रहा है। आप लोग वहां पे प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, बार बार करोगे आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, किसी भी काम में दोस्तों हम लोग परफेक्ट तब बनते हैं जब हम लोग उस काम को बहुत ही अच्छे से करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, उसमें और बेहतर हो पाते हैं, है ना। तो आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कर देना, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग यहां तक क्लास को देख रहे हो तो प्लीज यार ये पीडीएफ भी ले लेना। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाते हो तो आपको बहुत ही आसानी से पीडीएफ मिल जाते हैं, कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए आशा करता हूं आप लोग ये पीडीएफ लेने के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसे लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए धन्यवाद यहां तक क्लास को देखने के लिए।